नमस्कार साथियों, मैं नित्या। यहाँ पे हम लोग का धरने का आज जो है 73वां दिन हो चुका है और अभी भी हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांगों के लिए। और जो हम लोग की मुख्य मांग है अभी भी कि जो एसआईटी गठित करानी है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है और ना उस पर सरकार का ध्यान है। तो जब तक ये मांग हम लोग की कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे अपने मांगों को लेकर। और देखिए, इस वाली भर्ती में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं, बहुत सारी धांधली पाई गई है। इसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही पूरे तरीके से। और हम लोग का यही मानना है कि जब तक आप गेहूं में जो है घुन है, तो जब तक पूरे गेहूं का आप छान नहीं लेते तब तक घुन नहीं निकलता है। तो उसी प्रकार से पूरी भर्ती को जो है स्पष्ट करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, तभी जो है ये कुछ मामला क्लियर होगा। वरना एक दो लोगों को पकड़ने से ऐसे कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 120, 25, 30 मार्क्स हैं, इसके बावजूद भी वो लोग पास हो चुके हैं। तो आखिर उनकी जो वो है गिनती है और उनकी जो जांच है वो कैसे होगी? जो उनकी जब जांच हो तभी तो पता चल जाएगा कि हाँ कितने लोग इसमें पकड़े गए हैं, कितने लोग सही हैं, कितने लोग गलत हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके कम मार्क्स होते हुए भी वो लोग पास हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल जो 130 प्लस लाए हैं वो, उसमें बहुत सारे लोग नकल से, उसमें बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से पास हुए हैं। और बहुत सारे भाई लोग भी हैं जिन्होंने पढ़ के भी एग्ज़ाम दिया है। और मेरे भी जानने वाले ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पढ़ा है, अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर किया है। लेकिन जब तक ये वैकेंसी की पूरी जांच नहीं हो जाएगी तब तक ये मामला जो है पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठे बैठे हम लोग को यहाँ पे 73 दिन हो चुका है। और आने वाले टाइम में हम लोग कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे 4 तारीख को, कि यहाँ पे बच्चों को बुलाया जाए, संख्या पर बुलाई जाए, ताकि अपनी जो बात है हम लोग वो शासन तक पहुँचा सकें। और साथियों, रही बात इसमें तो इतनी सारी धांधली पाई गई है, जैसा हम लोग पहले ही प्रूफ दिखा चुके हैं कि कई सारे बच्चे थे बाहरी स्टेट के बच्चे, वो यूपी में आके कैटेगरी लाभ ले रहे हैं। या बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बाहरी कैटेगरी के थे, वो उनको SC ST में लाभ मिल जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके ऊपर FIR हुआ था, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। 1-2 बच्चों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन सभी बच्चों पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। तो जब तक ये पूरी जाँच नहीं हो जाती तब तक ये पूरा मामला जो है स्पष्ट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। और इसके लिए मैं सरकार से यहीं अभी भी रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूं कि आप SIT गठित कीजिए, जांच कीजिए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक पता नहीं चल पाएगा कि जो धांधली हुई है कितने बड़े लेवल पे हुई है। अभी तो हम लोग केवल गिनती गिन रहे हैं ना कि हाँ इतने लोग पकड़े गए थे और इतने लोग भ्रष्टाचार किए होंगे, लेकिन वास्तविक गिनती जो है इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो हम लोग अभी भी अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आप सरकार जो है SIT गठित करे, जाँच करे, ताकि उस जाँच से जो है जितने भी छोटे बड़े जितने भी लोग इस धांधली में पाए गए हैं, चाहे वो सॉल्वर गैंग का आदमी हो, चाहे जो वो विद्यार्थी रहे हों, या फिर जो भी इसमें अधिकारी मंत्री सब जो भी इसमें संलिप्त रहे हों, सब पकड़े जाएं और सब पे कार्रवाई हो। और जो सही बच्चे हैं वो वहाँ तक पहुँचे, वो जो दरोगा की पोस्ट है वो चीज़ उनको सही से मिल पाए। नमस्कार मित्रों, जैसा कि भाई नित्या ने बताया कि धांधली बहुत ही चरम सीमा की हुई है। इस धांधली को पकड़ने का एकमात्र यही तरीका है कि SIT का निर्माण किया जाए। SIT का निर्माण लेकिन इस तरीके से किया जाए कि उसमें निष्पक्ष मतलब कि जो है किसी भी प्रकार का भर्ती बोर्ड का मेंबर उसमें शामिल ना हो। बिकॉज़ ये तो वही बात हो जाएगी कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दे दिया गया है। फाइनल लिस्ट में जो है अर्जुन का नाम आ गया। वो जो है सॉल्वर गैंग से पास किए गए थे अर्जुन। अब अर्जुन को जब भर्ती बोर्ड नहीं पकड़ पाया है, फाइनल लिस्ट में उसका नाम आ गया है, तो हम किस प्रकार कहते हैं कि अभी फाइनल लिस्ट में ऐसे और लोग सम्मिलित नहीं होंगे? तो भर्ती बोर्ड के ऊपर यहाँ पे सवाल है, लेकिन वो अपनी प्रक्रिया बढ़ाए चला जा रहा है और हम लोग यहाँ धरने बैठे हैं। 73 दिन यहाँ पे हो गए। एक हंसती हुई बदली देखी, एक जलता हुआ घर देखा। वो सीट जो अर्जुन ने ख़राब की वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड का ये नियम है कि पुलिस में जो है आपकी जो है वैकेंट जो सीटें हैं उसकी एडेंडम लिस्ट नहीं आती है। तो वो सीट तो अब ख़राब हो गई, लेकिन वो सीट अगर किसी अच्छे ST कैंडिडेट के बच्चे को मिलती तो उसके घर में खुशियाँ होती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक हंसती हुई बदली देखी, एक जलता हुआ घर देखा। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 73 दिन हो गए हैं। हमारी मांग है, SIT की मांग है। ये धरना भले ही अब सांकेतिक है वरन सर्वोच्च है। राष्ट्रपति का पद आप देखते होंगे, उसको कोई पावर नहीं दी गई है। राष्ट्रपति को इतनी पावर नहीं है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में। हमारा जो है प्राइम मिनिस्टीरियल सिस्टम है, राष्ट्रपति को इतनी पावर नहीं दी गई है, लेकिन वो भी अभी फर्स्ट जो है पर्सन है, कंट्री का फर्स्ट पर्सन होता है। तो इसी तरीके से हमारा धरना भी जो है सर्वोच्च है, भले ही सांकेतिक है। हम लोग 18 तारीख की कोर्ट डेट का इंतज़ार कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से हमको न्याय ज़रूर मिलेगा। हम आपसे यहाँ पे प्रार्थना करना चाहते हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, नित्या हैं यहाँ, मैं राजेश भाई हैं, और भी लोग यहाँ पे सम्मिलित होंगे आके। आपसे भी हमारी यहाँ पे गुजारिश है कि आप भी सम्मिलित होइए, इस धरने को अनवरत बना रखने में हमारा सहयोग दीजिए। आप लोगों से हमें हौसला मिलता है। आप लोग यहाँ पे आइए, सम्मिलित होइए। ये जो है धर्म की लड़ाई है,
सत्यता की लड़ाई है और इसको जीत कर ही दिखलाना है। धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो ये 4 तारीख का जो रखा गया है प्रोटेस्ट, तो वो एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है। उसमें भी किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं किया जाएगा, और अगर उपद्रव होता भी है तो उसकी जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेते हैं जो यहाँ इको गार्डन में बैठे हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो 4 तारीख को प्रोटेस्ट बुलाया गया है, बच्चों को बुलाया गया है, उसमें हम लोग शांतिपूर्वक जो है अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे जो है अपनी बात को जो है केवल शांति के तरीके से ही बात रखें। किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव हम लोग नहीं करना चाहते हैं और ना ही करेंगे हम लोग आगे। और जो भी होगा वो शांतिपूर्वक होगा। हम लोग का ये सत्याग्रह है, तो सत्याग्रह में हम लोग केवल सत्य के साथ ही चलेंगे और शांतिपूर्वक अहिंसा के साथ ही काम करेंगे जो भी यहाँ पे करेंगे हम, ताकि जो है हम लोग की जो बात है वो शांतिपूर्वक रखी जाए और जो हम लोग की सरकार है वो हम लोग की बात सुने। मैं योगी जी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ है वो काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ है। अभी तो केवल गिनती के ही हम लोगों ने कुछ प्रूफ दिखाया है ना। अगर वो अपनी तरफ से पूरी जांच करें तो पूरा मामला जो है स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। उसमें जो कंप्यूटर पे वो CRL वाला चीज़ है तो वो पता चल जाएगा स्पष्ट तरीके से कि हाँ इस भर्ती में जो है कितने बच्चे जो हैं सही तरीके से पास हुए हैं, कितने गलत तरीके से पास हुए हैं। और हम लोग के पास तो अभी कुछ ही डाटा है। अगर सरकार अपनी तरफ से ये चीज़ कार्रवाई करे तो मामला कुछ ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो बाकी मैं सभी साथियों से यही उम्मीद करता हूँ कि वो 4 तारीख को भी आएंगे, ताकि जो हम लोग की संख्या बल है वो अधिक से अधिक हो और हम लोग अपनी बात जो है शासन तक अच्छे तरीके से पहुँचा पाएंगे। धन्यवाद साथियों।